हे एवरीवन, ये वीडियो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनसे रिलेवेंट ब्रांच वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हमारे साथ इस वीडियो में इंडस्ट्री के एक्सपर्ट प्रथम जी कनेक्ट करने वाले हैं। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं अबाउट हिज प्रोफाइल। प्रथम जी ने डिप्लोमा एंड बीटेक दोनों किया हुआ है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से, और ये करेंटली ग्रासिम इंडस्ट्री लिमिटेड जो कि आदित्य बिरला ग्रुप जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, वहां पे एज ए डेप्यूटी इंजीनियर प्लेस्ड है। इनके पास 4 साल का अच्छा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। और स्किल सेट्स की बात करें तो इनके पास पीएलसी प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रिकल ट्रबल शूटिंग, कंट्रोल सिस्टम डिजाइनिंग, इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग, एनालिटिकल स्किल एंड अदर टेक्निकल लीडरशिप स्किल्स है। आपको इस पूरे सेशन में काफी यूजफुल इनसाइट्स मिलने वाला है जिसके बेस पे आप अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करियर को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, भले ही इस वीडियो को 1.25 की स्पीड में देख लेना, बट इस पूरे सेशन को केयरफुली सुनना ताकि आप रियल इनसाइट्स लेके जाओ। तो चलो बिना देर किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रथम वेलकम, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। थैंक यू सो मच, आपने अपने वीकडे में अपना इंपॉर्टेंट टाइम हमारे ऑडियंस के लिए निकाला। मैं चाहूंगा आप एक अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे ताकि हमारे ऑडियंस को आपके बारे में कुछ पता चल सके। Alright, so first of all, thank you Gautam for giving me this opportunity कि मैं आपकी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर सकूं। And second, hello guys, myself Pratham. I'm from Gujarat. I have pursued my diploma in electrical engineering in year 2018, and then after I was placed in my campus in Aditya Birla Chemicals. Currently, I'm working there as a deputy engineer, operation and maintenance. I was placed as diploma engineer trainee for 1 year. Then after I was assistant engineer for like 2.5 years. After that, I was promoted to deputy engineer, and currently I'm serving in that. And simultaneously, parallelly, I have pursued my bachelor in electrical engineering from the university, which I have pursued my diploma. So I have graduated in December 2025, and right now I am graduated, and I have many years of experience, like 4.8 years currently. It's 4 years and 10 months. And I have been to production department, and then after I was handed my responsibility in maintenance also. So currently I'm maintenance engineer in my department. I look after all the motors, VFD transformers, control parameters, automation and all that. ओके, थैंक यू सो मच। सो प्रथम, सबसे पहला सवाल जो कि अक्सर मैं अपने कमेंट सेक्शन में देखता हूँ, लाइक ऑडियंस का कंफ्यूजन रहता है कि लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच एक वैल्यूएबल ब्रांच है कि नहीं, मार्केट में इसकी डिमांड है कि नहीं। तो इसका एक ब्रीफ आंसर आपके लिए क्या रहेगा? ब्रीफ आंसर मेरे लिए ये है कि हम जब भी कॉलेज में थे तो हमारी कॉलेज में वी यूज्ड टू टेल CME, which is a civil, mechanical, electrical. Yes. These branches are called as evergreen branches. कि इस ब्रांचेस में कभी ऐसा नहीं होगा कि हाँ एडवांस्ड होगा चीजें, बट ऐसा नहीं होगा कि वो ब्रांचेस खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी मतलब दे विल बी एंडेंजर्ड, पॉसिबल नहीं है। नहीं है। सही कहा। सो लाइक जो भी व्यूअर्स या फिर जो भी प्रोफेशनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डोमेन से हैं, तो सबसे पहले तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, आप अपने ब्रांच पे थोड़ा भरोसा रखो, पढ़ाई सही से करो और जो इनसाइट्स आपको मिलती हैं उसके हिसाब से करियर में आगे बढ़ो। सो लाइक मैं आपके CV में जैसा मैंने एनालाइज किया, आपने डिप्लोमा किया है, देन डिप्लोमा के बाद आपने बीटेक किया है। सो आपने जैसे कहा कि आपने जो बीटेक किया है सेम कॉलेज से किया और ये अपॉर्चुनिटी आपको कंपनी ने प्रोवाइड करी है। जैसे बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि हमने डिप्लोमा कर लिया, उनका माइंडसेट ऐसा रहता है कि 10-15 साल हम एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे और हम सीनियर लेवल पे चले जाएंगे। तो वो पॉसिबल है, और अगर है तो इसमें लिमिटेशन कितनी है और क्या बीटेक करने के लिए आप रेकमेंड करेंगे या नहीं? सर डेफिनेटली मैं बीटेक के लिए रेकमेंड करूंगा। अगर हाँ आप जा सकते हो, आपको अच्छी कॉलेज में मिल रहा है एडमिशन दैट यू वांट टू स्टडी, तो आप डेफिनेटली बीटेक के लिए जाइए। जॉब कैन वेट, बट बीटेक के बाद जो आपका ग्रोथ एक्सपीरियंस होगा दैट विल बी डिफरेंट। एंड मैं मतलब हमारे बैच का ही बताऊँ आपको कि हमारे बैच में 45 था जहाँ से मैंने बीटेक किया, उसमें से 30 पीपल वर मोस्ट ऑफ द फ्रेशर टाइप, जिनका जॉब में 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस था। बाकी के जो 15 थे दे वर कोई 45 एज था, कोई 30 प्लस था, कोई 35 एज प्लस था। तो हमने जब उनको पूछा कि आपको इस एज में डिग्री की क्या जरूरत है, तो उन्होंने कहा फॉर बेटर ग्रोथ। डिप्लोमा के लिए आपकी एक टाइप तक ग्रोथ आपकी रुक जाती है। अगर आपको कोई मैनेजरियल रोल के लिए जाना है तो अभी मोस्टली सारी कंपनीज में, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारी, बट मोस्टली द नो विच आई नो, वो लोग बैचलर्स का चाहिए प्रेफर उन लोगों को। ओके, सो मैं इनके आंसर को अपने एक्सपीरियंस से समराइज करूँ तो बेसिकली इनसाइट से यही निकल रहा है कि आपने डिप्लोमा किया है, ओके, इसके साथ आप करियर में आगे बढ़ो, बट अगर आपको मौका मिलता है, लाइक आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो कि आप जॉब को होल्ड करके किसी अच्छी इंस्टीट्यूट से बीटेक कर सकते हो, तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। सेकंड, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है कि आप स्पॉन्सर्ड बीटेक कर सको थ्रू योर ऑर्गेनाइजेशन, तो वो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिल रहा है आपको, उसको जरूर ग्रैब करो। एंड थर्ड, हड़बड़ी में कोई भी ऐसा डिस्टेंस बीटेक कोर्स मत चूज करो जिसकी वैल्यू मार्केट में ना हो।
सो ये 3 इनसाइट्स इस कन्वर्सेशन से निकला है। ओके, अब हम लाइक आपकी इंडस्ट्रियल जर्नी, जैसा आपने बताया डिप्लोमा किया, आप ये आपकी पहली कंपनी है। यस ओके, सो यहाँ पे आपने प्रोडक्शन से अपना करियर स्टार्ट किया, नाउ यू आर इन मेंटेनेंस। ओके, Yes. सो एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप कौन से डोमेन को ज़्यादा इंटरेस्टिंग मानते हो एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर? सर आई वुड डेफिनेटली चूज एनी टाइम मेंटेनेंस, ओके। क्योंकि मेंटेनेंस में यू गेट टू नो मशीन्स ऑफ ऑल द प्लांट विच आर अराउंड अस। अगर आप प्रोडक्शन में हो, फॉर एग्जांपल कोई आप प्रोडक्शन पूरी लाइन होती है, उसके स्पेसिफिक एक पार्ट में यू आर वर्किंग, तो आपको बस उसी का नॉलेज रहेगा कि उसके अराउंड ही आप घूमते रहोगे, क्योंकि बड़ी कंपनीज में ये अलाउ तक नहीं करते कि आप आपके डिपार्टमेंट को छोड़ के कोई दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाओ, यस यस। अगर आपको सीखना भी है तो। लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती है कि अगर आपको फ्री टाइम रुक कर जाना है तो आप देख देख के सीख सकते हो। लेकिन मेंटेनेंस में जो आपको इनसाइट मिलेगा वो फिर आपको पूरा प्लांट का ओवरव्यू देगा। और सेकंड बात आती है आपकी जॉब स्विच की। जब आपको जॉब स्विच करनी है, अगर आप फॉर एग्जांपल आपने टायर्स में आपका क्या करियर शुरू किया, प्रोडक्शन, तो आपको बहुत कम कंपनीज है जो दूसरे रोल के लिए आपको हायर करेगी। हायर करे तो आपको या तो आपका सीटीसी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या तो आपको कोई ऐसा रोल देंगे वो आपकी कंपनी में जो आपके लिए सूटेबल नहीं होगा। यस। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं विच आर इनटू टायर इंडस्ट्री, कोई सिरामिक इंडस्ट्री में, तो अगर उनको आज स्विच करना है तो उनको बहुत दिक्कत आ रही है। उनको सिरामिक टू सिरामिक ही स्विच करना पड़ेगा, जो इंडिया में बहुत कम कंपनीज है। टायर में से भी टायर में जाना पड़ेगा, और जो लोग टायर इंडस्ट्री में उनको पता है कि पे स्केल इज लेस कंपेयर टू अदर। यस यस। सो ये है मेरा ओवरव्यू। ओके, थैंक यू। सो बेसिकली इनसाइट्स यही है कि आप अगर इलेक्ट्रिकल डोमेन से हो तो मेंटेनेंस आपके लिए एक कोर डोमेन बनता है, क्योंकि वहाँ आप डायरेक्टली मशीनों के साथ काम करते हो, और काम इन द सेंस कि आप उनको ऑपरेट नहीं कर रहे, बल्कि उनका पूरा फंक्शन आप जान के उनमें आने वाली खराबी को ठीक करते हो। डिपेंडिंग ऑन कंडीशन आप उनमें इंप्रूवमेंट्स करते हो। इवन दोस्त बहुत सारे केसेस में आपको न्यू मशीन बिल्ड करने का भी मौका मिलता है, अगर आप उस लेवल तक अपनी स्किल्स को ले जा रहे हो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रोल बनता है किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए मेंटेनेंस डोमेन को चूज़ करना। और क्योंकि प्रोडक्शन में लिमिटेशन है, लाइक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी डिपेंड ऑन प्रोडक्ट चेंज होती रहती है। कोई प्रोडक्ट इंजेक्शन मोल्डिंग से बिल्ड किया जा रहा है तो वहीं कोई प्रोडक्ट कास्टिंग से बिल्ड किया जाता है। सो अगर आप प्रोडक्शन में जाते हो तो आप स्पेसिफिक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को सीखते हो, इसलिए आपके ग्रो करने के चांसेस लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि आप उसी सेक्टर में ही ग्रो कर पाओगे और लिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके, सो मेरा अगला क्वेश्चन रहेगा, लाइक आपके पास पीएलसी का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, जैसे कि मैंने आपके सीवी को एनालाइज किया। सो एक मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए पीएलसी स्किल सीखना करियर के अर्ली स्टेज में कितना इंपॉर्टेंट है? PLC इज लाइक हार्ट ऑफ द प्लांट नाउअडेज। जो भी आपके ऑटोमेशन प्लांट्स पे चलते हैं, आप कोई भी इंडस्ट्री ले लो, मशीन्स आपकी PLC या तो DCS पे काम कर रही है। तो इलेक्ट्रिकल का नॉलेज होना इज नंबर 1, कि आपको इलेक्ट्रिकल का नॉलेज होना तो मस्ट नीड है, कि आपकी पावर लाइंस क्या है, मोटर्स वगैरह, VFDs, केबल साइजिंग, मोटर साइजिंग, हाउ टू मतलब ट्रबल शूट कैसे करना है, और उसके फील्ड डिवाइसेस, इंस्ट्रूमेंटेशन। लेकिन PLC इज वन ऑफ द कोर थिंग्स व्हिच यू शुड नीड टू लर्न। उसको एनालाइज कैसे करते हैं, उसको ट्रबल शूट कैसे करते हैं, क्योंकि भले आपके इक्विपमेंट सही चल रहे हो, लेकिन अगर आपकी PLC डाउन हो गई तो पूरा प्लांट आपका डाउन टाइम में चला जाएगा। सो PLC स्किल इज मस्ट, और कंपनी वाले PLC स्किल को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं, कि अगर वो बंदा, भले हम उसको इलेक्ट्रिकल में ले रहे हैं, लेकिन अभी कल उठकर मुझे उस जरूरत पड़ी कि मेरा प्लांट डाउन है, मेरा जो मेंटेनेंस ऑटोमेशन इंजीनियर है वो नहीं आ सकता, तो अगर ये बंदा उसको कनेक्ट करके ट्रबल शूट कर सकता है तो दैट विल बी मोस्ट वेल एंड गुड। ये रहा, हमने सिर्फ प्रोडक्शन फैसिलिटीज की बात की। आप कोई ऐसी फैसिलिटीज है इंडिया में, तो जैसे कि हिटाची, ABB, जो लोग इसकी पैनल्स मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल के साथ साथ आपका मेंटेनेंस रोल होता है, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छी बात है। कोई इंडस्ट्री जैसी होती है जो प्रोडक्शन मशीन्स मैन्युफैक्चर करती है, आप लोग जो मशीन पे प्रोडक्ट बना रहे हो वो मशीन वहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है, तो वहाँ पे भी ऑटोमेशन इंजीनियर बहुत अच्छा काम करता है। ऑटोमेशन में भी आपके पास बहुत सारे फील्ड, इट्स अ वास्ट फील्ड, कि आपको इंस्ट्रूमेंटेशन में जाना है, आपको इंडस्ट्रियल नेटवर्किंग भी उसके अंदर आता है, PLC प्रोग्रामिंग आता है, HMI, SCADA, DCS, मोशन कंट्रोल्स, वो सब अलग अलग चीजें हैं। सो इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड। ऐसा नहीं है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल में नहीं हो तो आप कोर इलेक्ट्रिकल से बाहर हो गए। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इज डिफरेंट, वो पावर सिस्टम इंजीनियर में जाता है, उसमें भी ऑटोमेशन है, कि आपका SCADA और HMI से कैसे पूरा आप सबस्टेशन कंट्रोल कर रहे हो, कौन सी लाइन स्टार्ट करनी है, कौन सा ब्रेकर, कौन सा CTP, सब कुछ। तो PLC इज हार्ट ऑफ योर ऑपरेशंस। अगर PLC बंद हो गया, अगर सब मैनुअल पे आ गया, तो फिर बंदा पागल हो जाएगा। यस, सही कहा आपने। लाइक मैं अगर अपना एक्सपीरियंस इसमें ऐड करूँ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने बताया कि PLC जो है हार्ट है किसी भी इंडस्ट्री का। एज अ कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर जितनी जल्दी हो सके आप PLC को सीख लो। रीज़न क्या है कि ये एक ऐसी स्किल है जो कि रिक्रूटर एग्रेसिवली ढूंढते हैं कैंडिडेट के अंदर, अगर वो इलेक्ट्रिकल डोमेन से हो तो। अपार्ट फ्रॉम दैट PLC के मल्टीपल यूजेस हैं।
ऑटोमेशन में भी यूज़ हो रहा है, नॉर्मल प्रोसेस को रन करने के लिए भी पीएलसी यूज़ हो रहा है, और एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए मोस्टली कंपनी जो ऑटोमेशन का पहला लेयर है जो कि पीएलसी से स्टार्ट होता है उसी को चूज़ करती है। सो जस्ट ये पूछना चाहूँगा, आपने पीएलसी की जो नॉलेज ली है, आप उसमें लैडर लॉजिक कर रहे होंगे, आप ट्रबल शूटिंग कर रहे होंगे, सो आप उस चीज़ को आपने किसी ऑफलाइन ट्रेनिंग से लर्न किया था या आपको कंपनी की अपॉर्चुनिटी मिली कंपनी में ही और आपने वहीं से धीरे धीरे चीज़ों को बिल्ड किया? सर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन का उतना सॉरी ऑफलाइन ट्रेनिंग का उतना मतलब टाइम था नहीं, क्योंकि मेरी स्टडीज और जॉब जो एक साथ चल रही थी। जब मेंटेनेंस इंजीनियर का रोल आया, उन्होंने मुझे सिक्स मंथ्स दिए थे कि मतलब आपको सीखना है और आपका फिर डिपार्टमेंट का चार्ज आपको लेना है। सो 6 मंथ्स के टाइम में ही मतलब मैंने सब सीखा था। जो हमारे सीनियर्स थे जो सीख कर गए थे, उन्होंने सब मुझे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए थे, यू शुड रीड दिस। और सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, आप एलन ब्रैडली यूज कर रहे हो या सीमेंस यूज कर रहे हो, उसके इम्यूलेटर्स आते हैं, तो मैंने इम्यूलेटर्स पर प्रैक्टिस की और पूरा रोड मैप क्रिएट किया। क्योंकि पहले आप देखने जाओगे तो आपकी कंट्रोल पैनल होती है, आपके वीएफडीज होते हैं, आपके इंस्ट्रूमेंटेशन है, आपकी पीएलसी है खुद है, और एक उसमें प्रोग्रामिंग है, एचएमआई है, स्काडा है। तो इतनी सारी चीजें आप एक साथ सीखने जाओगे तो इट विल बी ब्लेंडर। यस तो यस। मैंने उसका पहले प्रॉपर एक रोड मैप क्रिएट किया कि मुझे कैसे कैसे चीजें अप्रोच करनी है। तो वो थोड़ा स्टार्टिंग में डिफिकल्ट रहता है, 1-1.5 महीना बहुत, मतलब कि होगा कि मैं ये भी सीख लूँ, ये भी सीख लूँ, ये भी सीख लूँ। क्यूरियोसिटी लेकिन बहुत जब रहती है, हाँ। बहुत रहते हैं, लेकिन जब आप उसको स्ट्रक्चर्ड लाइन में उसको आप करते हो तो उसके लिए वो फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। सो मैंने तो पीएलसी प्लांट में रहते ही सबके साथ सीखा है कि कभी कोई जगह ब्रेकडाउन आ गया तो वहां पे ये लोग क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको फिर मैं मेरी लर्निंग के साथ अलाइन कर लेता था कि ओके ठीक है, ये चीज करने के लिए ये चाहिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे सीख कर छोटी छोटी चीजें पहले सॉल्व करना स्टार्ट किया, उसके बाद ब्रेकडाउन सभी हैंडल कर। ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। सो बेसिकली इनसाइट ये है कि लाइक इन्होंने जैसे कहा कि पीएलसी भले ही इन्होंने अपने इंडस्ट्री में सीखा है बट एक स्ट्रक्चर वे में सीखा है। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें एक महीने में ही सीखनी है, हर एक चीज़ को बिल्ड होने में टाइम लगता है। अगर मैं इसको सिंपली बताऊं रियल लाइफ एग्जांपल से, तो आप 10 स्विमिंग के ट्यूटोरियल देख लो, 500 किताबें पढ़ लो, जब तक आप एक्चुअली स्विमिंग पूल या फिर पॉन्ड में नहीं जाओगे आपको स्विमिंग नहीं आएगी। सो ये चीज़ वही है, आपको ऑनलाइन ट्यूटोरियल से भले इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, लर्निंग मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर इंटरफेस सीखने को मिल जाएगा, बट जब तक आप प्रैक्टिकली एक्चुअल पीएलसी जो कि मशीन को कंट्रोल कर रही है, कंट्रोलर में जब तक आप बैकअप लेना या बैकअप राइट करना या फिर इंस्ट्रक्शन को ऑनलाइन लाइव मोड में देखना, ये सब नहीं करोगे तब तक आपको पीएलसी की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। सो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि सबसे पहले इंडस्ट्री में जाने का ट्राई करो। इंडस्ट्री में अगर ऑलरेडी हो तो कोशिश करो कहाँ से पीएलसी की लर्निंग मिल सकती है, थ्रू योर सीनियर, या फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज अगर आप क्यूरियस हो इस चीज़ को सीखने के लिए और थोड़ा बजट अफोर्ड कर सकते हो तो कोई अच्छी सी ऑफलाइन ट्रेनिंग या फिर कोई ऐसा एरिया फाइंड करो जहाँ पे वो नेटवर्क आपको मिल रहा हो, जहाँ से आप सीख सको। ओके, सो नाउ मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने जिस कंपनी में अभी ज्वाइन किया आपने कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू किया। ओके, बहुत सारे लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि हमारा कॉलेज तो बेकार है, सीनियर के थ्रू सुना होता है या फिर मैनेजमेंट को देख के लग रहा होता है। बट कोई भी इंडिया का कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज अगर आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहा है तो उस प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी की इंपॉर्टेंस को आप किस तरीके से देखते हो? भले ही वो टियर 3 लेवल की कंपनी क्यों ना आ रही हो या फिर कोई एमएनसी ही क्यों ना आ रही हो, क्या कैंडिडेट को पहली जॉब को इंपॉर्टेंस देना चाहिए अगर हम सैलरी को हटा दें या फिर हम रोल को हटा दें? तो आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हो, क्योंकि आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल वो कैंडिडेट पे डिपेंड करता है, उसने जो 3-4 साल सीखा है। अब कोई कैंडिडेट ए होगा जो बोलेगा कि मुझे पावर सिस्टम में जाना है, हाँ, मुझे ट्रांसमिशन लाइंस वगैरह कैसे काम करती है, ईपीसी इंडस्ट्रीज वगैरह उसमें मुझे जाना है। तो सेकंड कैंडिडेट होगा वो कहेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, पीसीबीज वगैरह उन वो सब बिल्ड करना है। थर्ड जो होगा वो हो जाएगा कि मुझे प्रोसेस प्लांट में जाना है, विच इज कंट्रोल सिस्टम्स इंजीनियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको आपके चॉइस की जॉब मिल रही है, जो नहीं होता हमेशा, बहुत जैसे कि मुश्किल है, मुझे रेयरली। भी, हाँ, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जॉब मिली यस थी। यस, हाँ। तो उसके बाद मेरी क्यूरियोसिटी और मेरी ट्रबल शूटिंग की मतलब स्किल्स को देख के उन्होंने मुझे मेंटेनेंस को हैंडल करने दिया। और अगर आपको मिल रहा है, भले ही आप टियर 3 कॉलेज में हो, टियर 2 कॉलेज में हो, अगर आपको कैंपस प्लेसमेंट से आपको अच्छी जगह मिल रही है, इवन इफ आपको एमएनसीज नहीं मिल रही, एमएनसी से ट्रस्ट मी आपको एमएनसी से बेटर लर्निंग अपॉर्चुनिटी टियर 3 या टियर 2 की कंपनीज में आपको मिलेगी। क्योंकि एमएनसीज में आपका जॉब डिस्क्रिप्शन फिक्स्ड होगा, आपका रोल भी फिक्स्ड होगा। लेकिन अगर उससे आप टियर 3 या टियर 2 वाली कंपनीज में जाते हो तो यू शुड नो ऑल द थिंग्स। आपको फील्ड सर्विस भी आना चाहिए, आपको उसका डेवलपमेंट भी आना चाहिए। आई एम टॉकिंग कंट्रोल सिस्टम्स के लिए। मुझे ईपीसी का भी थोड़ा है एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं, हम लोग बातें करते रहते हैं, तो वो हम नहीं बात करेंगे। विल टॉक अबाउट पीएलसी कंट्रोल सिस्टम्स।
तो यस, अगर अगर कंपनी आपको मिल रही है जो आपके डोमेन का काम कर रही है, हम्म भले ऐसा है कि ये प्लांट है, मुझे प्लांट में प्रोडक्शन में मिल रहा है, लेकिन वो प्लांट में मेंटेनेंस भी तो डिपार्टमेंट होगा। हम्म सो आप वहां जाके एक्सप्लोर करो। हम्म किसी किसी को परचेस इंजीनियर में जाना होता है, वो सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। डिमांड्स होती है कि यस, कि मुझे इसमें जाना है, इसमें जाना है। हम्म ऐसा डिपेंड नहीं है कि आपको आपके चॉइस की जॉब मिलेगी कि या मुझे तो यही अच्छा लगता है तो मैं इसी में जाऊंगा। नो, दैट या इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आप ये ढूंढने रहोगे तो फिर आपके नेक्स्ट 2-3 साल और निकल जाएंगे कि मुझे मेरी पसंद की जॉब नहीं मिली। ओ सो उसमें फिर आपका जो ग्रोथ होना चाहिए, प्रोफेशनल ग्रोथ, नॉट अबाउट टेक्निकल, वो भी फिर आपका मतलब हैम्पर लेट हो होगा। जाएगा। यस सही कहा आपने, लाइक सिंपल सी बात है भाई, अभी आप इंडस्ट्री के लिए रेडी तभी बनोगे जब आप इंडस्ट्री में इन करोगे। सो आपका पहला टारगेट होना चाहिए कैसे मैं जितनी जल्दी हो सके इंडस्ट्री में इन करूँ, और जो मौका मिल रहा है, कैंपस मिल रहा है, Naukri.com से कॉल आया है, कोई कंपनी डायरेक्टली अप्रोच कर रही है, उस मौके को हाथ से जाने मत दो। भले ही वो जॉब अभी आप समझ नहीं पा रहे हो क्या है, या फिर आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से बाहर की है, बट आपके कोर डोमेन की है, तो आप उसको जरूर ग्रैब करो। ओके, सो लाइक एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने 4 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, तो आपको इंडस्ट्री की काफ़ी अच्छी समझ हो चुकी है, और आपने 4 साल कॉलेज को भी दिए। इवन मैं तो कहूँगा आपका बीटेक कितने साल का था सर? 3 साल का? 4 years नहीं, 4 years लाइक स्पॉन्सर्ड कोर्स भी 4 ईयर का था? डिप्लोमा किया था स्पॉन्सर्ड लाइक आपने डिप्लोमा? डिप्लोमा 3 years का था, 2018 से 2021। ओके। आफ्टर दैट अगस्त 2021 में आई वाज प्लेस्ड, और जैन 2022 में मैंने मेरा बीटेक स्टार्ट किया था। ओके। एंड इट वाज वो अभी जस्ट फिनिश हुआ है दिसंबर 2025। ओके, लाइन पूरा 4 साल आपने दिया है। तो ओवरऑल आपने 7 साल स्टडी को दिया है, इंजीनियरिंग स्टडी को। सो वो एक टाइम, उस समय का माइंडसेट, और जब आप एक्चुअल इंडस्ट्री में आ रहे हो, जब आपने सिनेरियो देखा, आपको अंदाजा था उस चीज़ का, नहीं था, आई डोंट नो, बट आपको दोनों में कितना डिफरेंस हुआ, कितना डिफरेंस फील हुआ कि लाइक वो क्या लाइफ था और मैंने क्या एज्यूम किया था, एंड अभी के सिचुएशन में ये चीज़ें मुझे मिल रही है या फिर बिल्कुल ही चेंज है? सर, कैंपस लाइफ और कॉर्पोरेट लाइफ में तो 180 डिग्री डिफरेंस होता है, ओके। बिहेवियर वाइज, सब वाइज। क्योंकि कॉलेज में आप इंटरेक्शन करते हो आपके पेरेंट्स और टीचर्स के साथ, आपको कोई ये कंट्रोल करने वाला नहीं नहीं होता है। है। लेकिन कॉर्पोरेट जॉब में आपका बॉस होगा बॉस आपके होगा, ऊपर। यस यस। फर्स्ट यही था। सेकंड ये था कि आपके जो जो थोड़े थोड़े कॉलेज के होते हैं कि मुझे ये लेक्चर नहीं पसंद तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं बंक कर लूंगा, कि आज टीचर अच्छा नहीं है, ये इससे मेरी बनती नहीं है तो मैं यहाँ नहीं जाऊंगा। लेकिन कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं है, यू हैव टू वर्क अंडर वन रूफ, भले आपको वो बंदा अच्छा लगे अच्छा ना लगे। यस। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मन नहीं करता था जाने का, कि क्यों जाना है, क्योंकि कॉलेज जो होती थी हमारी 6 से 7 घंटे की होती है मैक्सिमम, लेकिन हमारी जॉब होती है 8-9 आवर्स की। वहां पे आपको कंटिन्यूस आपका ध्यान देना है, वहां पे आपके दोस्त भी वैसे नहीं है कि चल बाहर घूम कर आते हैं अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं होता है। एंड सेकंड जो है वो आपका स्टडी वाइज टेक्निकल। टेक्निकल आपको, आप जाओगे स्टार्टिंग में तो लगेगा कि मैंने जो पढ़ा है और जो चल रहा है वो पूरा टोटली अलग डिफरेंट, है। यस यस। यस। सो उसके लिए अगर आप जा रहे हो इंडस्ट्री में, अगर आप ऑलरेडी इंडस्ट्री में हो फ्रेशर में, तो आपको मतलब ऐसे नहीं होना है कि नहीं होगा मुझसे वगैरह। इट ऑल हैपेंस अगर आप धीरे धीरे वही चीज को टाइम दोगे। अगर आप उसके आपने जो कंसेप्ट सीखे हैं उसको आप लिंक करने की ट्राई करोगे तो कहीं ना कहीं वो लिंक आपकी बैठ जाएगी। बैठ जाएगी। ओके। यस, एक तो हमारा इंडियन एजुकेशन भी मतलब हमें पता है कि वो थोड़ा आउटडेटेड पे चल यस, चल रहा है काफ़ी फिलहाल, पुराना क्योंकि करिकुलम फॉलो कर रहे हैं हम। यस, हमारे भी फाइनल ईयर में पीएलसी बस एक टॉपिक था। इट हम्म वाज नॉट अ सब्जेक्ट, इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, बस एक टॉपिक था। कंट्रोल सिस्टम्स इंजीनियर में यस पीएलसी है, पीआईडी कंट्रोलर्स थे यस। लेकिन उसके पीछे की जो साइंस वगैरह है, हम्म वो अगर आप कोई मतलब कॉम्प्लेक्स में जा रहे हो आगे, हम्म बहुत सीनियर लेवल की चीजें है वो, कि आपको कंट्रोल लैग, प्रोसेस लैग वगैरह सब आपको कैलकुलेट करना है। बट इफ आप जब स्टार्टिंग में जा रहे हो तो आपको सार सब लोगों से डील करना है। ओके। आपको पीएलसी भी संभालनी है, आपको मोटर्स भी संभालनी है, आपको ड्राइव्स भी संभालनी है, आपको पावर भी संभालना है, उसका कैलकुलेशन करके देना है वगैरह वगैरह। तो वो सब आपको स्टार्टिंग में थोड़ा हिट होगा, लेकिन आप धीरे धीरे जितना सीखोगे उतना आप उसकी डेप्थ में जाओगे, एंड इट विल बी मोर गुड आफ्टर 2-3 साल में आप वो सब चीज मतलब ऑन योर फिंगर टिप्स आपको संभाले। ओके, ग्रेट। सो बेसिकली इनसाइट्स यही निकल के आ रहा है कि लाइक कॉलेज के टाइम पे माइंडसेट स्टूडेंट्स का रहता है, यार वी आर इंजीनियर्स और हमारे लिए एक मस्त एसी का कैबिन मिलेगा, हमारे नीचे वर्कर्स होंगे, हम उनको रूल कर रहे होंगे, लीड कर रहे होंगे, और वो हम जैसा कहेंगे वो वैसा करेंगे। बट सिनेरियो ऐसा निकल के आ रहा है कि क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में फ्रेश लेवल पे जा रहे हो, तो आपको इंडस्ट्री की मार तो झेलनी पड़ेगी। आपको डिसिप्लिन फॉलो करना होगा, आपको आपके बॉस के इंस्ट्रक्शन जैसा वो कह रहे हैं, आप किस सिचुएशन में हो क्या हो वो मायने नहीं रखता, आपको उसको फॉलो करना ही है। थर्ड, आप लर्निंग माइंडसेट्स के साथ भले आते हो, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी होती है कि आपको अपना काम खत्म करना है, भले आपको सीखो ना सीखो, ये इंडस्ट्री का सच है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें ही आपको ग्रो करती है एक लीडर बनने के लिए।
सो इनिशियल लेवल पे जिन लोगों को, जो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेरे आई थिंक मैंने जब 2014 में अपना इंडस्ट्रियल जर्नी स्टार्ट किया था, तो लाइक 10 लोगों में से 5 लोगों का माइंडसेट ऐसा था कि ये जॉब हमारे लिए नहीं है, और उन्होंने वहाँ से क्विट कर दिया। मतलब आज मैं उनसे कनेक्ट करता हूँ तो वो नॉर्मली मतलब इस फील्ड में नहीं है। रीज़न क्या है कि उन्होंने वहाँ पे गैप क्रिएट कर लिया, और वो गैप इतना बढ़ गया कि उनको दोबारा कंपनी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। बट जिन लोगों ने वहाँ से कंटिन्यू किया वो आज सीनियर रोल पे हैं। तो जैसे जैसे आप ग्रो करोगे, आपका वर्कलोड भले कम होगा फिजिकली, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज मेंटल प्रेशर ये थोड़ा इंक्रीज होगा, बट ये काफ़ी इंजॉइंग रहता है अगर आप सही तरीके से इंडस्ट्री को समझ रहे हो तो। ग्रेट। सो मैं, एंड सेकेंडली ये था हाँ हाँ कि आप जब कैंपस से बाहर आते हो, हाँ हाँ, आप कोई प्रोडक्शन फैसिलिटी में गए तो आपके नीचे आपको पूरी वर्कफोर्स दी जाती है कि आपको इनसे काम निकालना है। यस, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको उनके टेंट्रम्स भी एक्सेप्ट करने रहते हैं, उनसे काम भी निकलवाना है। हाँ हाँ हाँ, वर्कर्स का यूनियन है तो आप किसी को कुछ बोल नहीं उल्टी सीधी बात बोल नहीं सकते, क्योंकि वो आपका दोस्त नहीं है। यस वो यस, आपके नीचे बस ही फॉलोज योर इंस्ट्रक्शंस। हाँ अगर हाँ वो कुछ काम गलत करता है तो आप उसको छू तक नहीं सकते हो। कोई कोई इंडस्ट्री में आप यस, उसको छू तक नहीं सकते, आप उसको तू करके भी नहीं बुला नहीं सकते, बोल सकते, क्योंकि उसके पीछे पूरा यूनियन रहता है। मतलब कोई कोई कंपनी में यूनियन होगा नहीं होगा। यस यस, जो हमने रिसेंटली नोएडा वाली जो न्यूज अभी सुनी, करंटली जो उसमें चल भी रहा है, यस यस, यस, उसमें भी उन लोगों का यूनियन वगैरह है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर यू विल बी इन बिग ट्रबल। तो यस आपको मतलब आपके सेंसेस पे कंट्रोल रखना चाहिए यस, कि हम जो पहले थे वो अभी नहीं है। यू हैव टू बी प्रोफेशनल विद देम। आप उनसे कैसे बात कर रहे हो, उनसे कैसे काम निकलवा रहे हो। आपको एट द एंड, अगर आप काम में बहुत अच्छे हो, आपको सब पता है मशीन्स के बारे में, लेकिन आप वर्कफोर्स को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, आपको उतना टारगेट आप अचीव नहीं कर पा रहे हो आपकी शिफ्ट में, आपके दिन में, तो फिर वो कुछ काम करनी है आपको। एट द एंड मैनेजर की गाली सुननी है यस। कि ये क्यों नहीं हुआ। हाँ, ओवरऑल सिंपली वे में बोलूँ तो पीएलसी सीखो, स्काडा सीखो, कुछ भी सीखो, इंडस्ट्री में काम करना है तो मैन पावर हैंडलिंग एक ऐसा की स्किल है जो कि सबसे पहले सीख लेना चाहिए। ओके, सो लाइक आपने पीएलसी के अलावा भी 2-3 चीज़ों का नाम लिया। लाइक आपने कहा कि ई टैप पे आपने काम किया हुआ है, ईपीसी। ईपीसी। ओके, सो इसको थोड़ा सा ब्रीफ में हमें बताइए कि ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से आपकी इंडस्ट्री में वर्क कर रही है, और लाइक किस टाइप की जॉब रोल्स मिलती हैं अगर हम ईपीसी ईपीसी, सॉरी ईपीसी। सर, ईपीसी स्किल्स नहीं है वो, मतलब एक इंडस्ट्री का पार्ट है। ईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। ओके, तो जब हमारे प्लांट का एक्सपांशन चल रहा था, तो उसमें हम लोगों ने मतलब किया था कि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोगों का पूरा एक सेट होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल होगा आपका लोड एस्टिमेशन के बाद होगा आपका बेसिक इंजीनियरिंग, उसके बाद होगा आपकी डिटेल इंजीनियरिंग, उसके बाद आपका जो जो प्लांट का पूरा लेआउट डिसाइड होता है कि कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिकल, मतलब कितनी लाइंस जाएगी, कंडक्टर स्पेसिंग का, केबल ट्रे वगैरह, ये सब। इन सब की वर्ल्ड में अभी हाईएस्ट डिमांड है कि अगर आप वो स्पेसिफिक स्किल सेट मैच कर सकते हो तो इंडिया में बहुत सारी कंपनीज है। इंडिया की नंबर 1, एशिया की नंबर 1 सबको पता है एल&टी है, विच इज बेस्ट इन दिस ईपीसी इंडस्ट्रीज। फिर आती है बेक्टेल है, वॉर्ली है, केईसी इंटरनेशनल है, एबीबी भी करती है ईपीसी प्रोजेक्ट्स में। तो ये सेक्टर के बारे में मुझे आफ्टर 1.5 ईयर पता चला था कि हाँ ऐसा भी कुछ है, विच इज मोर। आप जो प्लांट में काम कर रहे हो, वो आपका प्लांट किसी ने 3D में पूरा डिजाइन करके उसको सिमुलेट करके उसका एफिशिएंसी निकाल कर, फिर जो मशीन का आप जो पूरा लाइन देख रहे हो वो ऑलरेडी सब कैलकुलेटेड है कि मेरा कितना आउटपुट आएगा, कितना नहीं आएगा। तो वो एक जो इंडस्ट्रीज है वो दैट इज वेरी गुड। उसके लिए बेसिक आपका आना चाहिए। आपको ऑटोकैड स्टार्टिंग से, वो पूरा ऑटोकैड से स्टार्ट होता है, उसका बेस लाइन ऑटोकैड ऑटोकैड है। इलेक्ट्रिकल, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल समझो, या फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑटोकैड आना चाहिए, क्योंकि उसमें आपके सिंबल्स वगैरह आप ड्रॉ कर सको। यस यस, उसके बाद आपका लाइटिंग कैलकुलेशंस आता है कि अगर आपको ऑफिस में लाइट लगानी तो उसके लक्स ल्यूमेंस वगैरह सब यस, कैलकुलेट होते हैं डायलक्स आई में। थिंक डायलक्स, यस यस, मैंने रिसेंटली इस पे रिसर्च, डायलक्स सॉफ्टवेयर है जो कि लाइटिंग लक्स लेवल मेंटेन करने के लिए उसको हम सिमुलेट करके देख सकते हैं कि लाइक इस इन्वायरमेंट में कितना लक्स लेवल रहना चाहिए और इतनी लाइटिंग से लक्स लेवल मेंटेन किया जा सकता है, ताकि वो एनर्जी एफिशिएंट भी हो और ज़्यादा ह्यूमन, बेसिकली ह्यूमन को लेके बोले तो उसको काम करने में दिक्कत ना हो। यस यस, ओके, ग्रेट ग्रेट। और आगे आपका लाइटिंग डिजाइन आ गया। उसके बाद आपका आता है अर्थिंग एंड लाइटिंग। ओके, आपका पूरा फैसिलिटी का अर्थिंग कैसा होगा, लाइटनिंग प्रोटेक्शन उसका कैसा होगा, ये सब आता है आपका बेसिक इंजीनियरिंग। बेसिक के बाद वो लोग जाते हैं डिटेल इंजीनियरिंग में। डिटेल इंजीनियरिंग में आपके पूरे प्लांट का लेआउट क्रिएट होता है ऑटोकैड में। सबस्टेशन का लेआउट क्रिएट होता है, उसमें हर एक चीज की स्पेसिफिकेशंस होती है कि मेरा करंट ट्रांसफॉर्मर लगेगा तो इतने स्पेसिफिकेशन का लगेगा। पोटेंशियल रिलेज की सेटिंग, रिले कोऑर्डिनेशंस होती है उसमें कि आपकी प्रोटेक्शन में रिले कोऑर्डिनेशन सही है या नहीं है। डिस्टेंस प्रोटेक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शंस होती है, वो सब उसमें इनकलकेट करते हैं। ओके, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड।
उसमें आपको मतलब सब कुछ सीखना मिल सकता है, हम्म। लेकिन जो फील्ड एक्सपीरियंस होता है वो आपको मेरे हिसाब से उतना नहीं मिलता है। आपको एक डेस्क देते हैं, पीसी देते हैं, उसमें आपको सॉफ्टवेयर चलाना है, सब कैलकुलेशंस आपको करने हैं, हाँ, बट आपको उसमें इलेक्ट्रिकल की नॉलेज यू विल बी वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब बहुत कोर अच्छे आपका होने बहुत से मजबूत होना चाहिए। आपने अगर कॉलेज मजबूत। के स्टडीज को बंक किया है तो आई थिंक यहाँ फंस जाओगे। वो फॉर्मूलाज वगैरह आपको ऐसा पूछेगा इंटरव्यू में कि मतलब जो हमने सीखा है कि आपका ट्रांसफार्मर का ईएमएफ एक इक्वेशन क्या है, वो सब इसमें होता है आपका। ओके, वो ये पीएलसी से पूरी डिफरेंट है, डिफरेंट फील्ड है, यस यस। आप कह डिफरेंट सकते फील्ड हैं है ये इस। डिजाइनिंग फील्ड का पार्ट है। यस, हाँ हाँ, ईपीसी पूरा जो आपका सेक्टर है उसमें डिजाइनिंग का, इलेक्ट्रिकल डिजाइन इंजीनियर के अंडर ये सब आता है। तो उसमें कंट्रोल डिजाइन इंजीनियर्स भी होते हैं कि आपके प्लांट में जो मोटर की पूरी पैनल लगी है वो डिजाइन करता है कोई कंट्रोल इंजीनियर, उसकी वीएफडी की स्पेसिफिकेशंस कोई कंट्रोल इंजीनियर डिजाइन करता है। तो ओके। यस, ये भी एक आपकी फील्ड है। एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स है हु आर इन रिन्यूएबल्स। रिन्यूएबल्स में आपका पूरा सोलर पावर प्लांट वो लोग लेआउट करते हैं, उसका इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, रेक्टिफायर्स वगैरह, उसमें भी है वो लोग। सो दैट्स आल्सो वेरी फास्ट ग्रोइंग फील्ड। एंड मेरे जो दूसरे सब फ्रेंड्स है, एक है पीसीबी डिजाइन में, ओके, वीएलएसआई ही, एम्बेडेड सिस्टम बेसिकली। यस, एम्बेडेड सिस्टम्स इंजीनियरिंग, एक का खुद का ईवीज का स्टार्टअप है, बैटरी ओके स्वैपेबल स्टेशंस वो मैन्युफैक्चर करता ओके, है। लाइक स्वैप करना, ओल्ड बैटरी टू न्यू बैटरी स्वैप करके फिर न्यू उसको। बैटरी व्हीकल में, यस, यस वही यस, व्हीकल में जो लगाना है। काफी ट्रेंडिंग फर्स्ट फील्ड ऑफ, है ये अभी। ये काफी वाइड एक्सपीरियंस है मेरे कलीग से। मेरे जो साथ में थे बीटेक में, क्योंकि बीटेक में हमारा जो कोर्स था वो मोस्टली सब वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए था। ओके, यस। तो मैंने सारे मतलब जो जो इंडस्ट्रीज है, ये सब। हमने जो ईटेप सॉफ्टवेयर की आपका सर ने जो अपने चैनल पे बात की है, उसका एक स्पेसिफिक पूरा फील्ड होता है कि पावर सिस्टम स्टडी। तो आपको बस पावर सिस्टम स्टडी करना है कि मेरा पावर सिस्टम में ये फॉल्ट आ रहा है, उसको मैं कैसे एलिमिनेट करूँ, ये फॉल्ट क्यों आया, क्यों ये चीज हुई, तो उसका एक अलग से है। फिर केबल इंडस्ट्रीज से भी मतलब मेरे है सब कलीग्स एंड वगैरह। सो मतलब है, मुझे एक्सपीरियंस किया कौन सा फील्ड में आपको जाना चाहिए ऐसा नहीं, लेकिन कौन सा फील्ड है विच यू ऑप्शन क्या क्या कैन, है। ऑप्शंस आपके पास क्या क्या है और आप किस में ग्रोथ कर सकते हो। सेल्स, टेक्निकल सेल्स वाले भी है। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ सही कह रहे हो आप। जी, सो यहाँ पे एक चीज़ पता चल रही है कि लाइक देखो, अभी तक हम मैन्युफैक्चरिंग को ही एक तरीके से कोर मानते थे, बट जैसा कि प्रथम जी ने बताया, डिज़ाइनिंग है, सिमुलेशन है, पीसीबी डिज़ाइनिंग, वीएलएसआई, एम्बेडेड सिस्टम, ईवी, मल्टीपल फील्ड्स हैं जहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की डिमांड है। डिपेंडिंग ऑन यू, आप कितनी जल्दी स्किल्स को सीखते हो, ग्रैब करते हो, कितनी अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हो, ये टोटली आप पे डिपेंड कर रहा है। ओके, सो आई थिंक हमने काफ़ी लंबा सेशन यहाँ तक कंप्लीट किया है, थैंक यू। जस्ट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे सब्सक्राइबर्स जितने हैं, व्यूअर्स जितने हैं, अगर मैं उन तक आपका एक प्रोफेशनल सीवी, क्योंकि आप ऑलरेडी इंडस्ट्री में इंटरव्यू क्रैक कर चुके हो, सीवी आपका ऑलरेडी शॉर्टलिस्टेड है, तो मैं आपके सीवी फॉर्मेट को अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर सकता हूँ। यस सर, श्योर। ओके, जो लोग कमेंट में सीवी लिखेंगे उन तक सर का सीवी का एक सैंपल फॉर्मेट डायरेक्टली मैं पीडीएफ फॉर्म में शेयर कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच प्रथम, आपने काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी हमारे ऑडियंस को। एक छोटा सा आपसे फीडबैक चाहूँगा, आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, मेरी वीडियोज़ आप देखते हो, क्या आप ऑडियंस को बता सकते हो कि मेरी वीडियोज़ की जो जानकारी होती है वो इंडस्ट्री के स्किल्स या फिर इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी से कितना रिलेट करती है, और क्या जो इनसाइट्स मैं देता हूँ वो एक्चुअली इंडस्ट्री में उन्हें उनके काम आ सकती है या नहीं? यस सर, श्योर। आपकी इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपसे टॉप मीट पर भी कनेक्ट किया था, उसके यस। बाद आपकी वीडियोस देखकर ही मैंने कनेक्ट किया था कि हाँ, जो मैं मेरे आसपास देख रहा हूँ, ही इज टेलिंग एग्जैक्टली दैट विच स्किल्स यू शुड परस्यू। सो आपकी वीडियोस आर टोटली ऑन पॉइंट। आप Thank जो you. जो चीजें बता रहे हो दैट यू शुड लर्न फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, वो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं आगे जाके एक पॉइंट पे हेल्प करता है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ड्रास्टिक चेंज हुआ है, यस सर, कंटिन्यूअस ग्रोथ होगा और आपका जो स्किल्स डेवलप होंगे वो दैट विल बी वेरी गुड। क्योंकि सर जो बता रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस से, प्लस उनके कलीग्स जो भी होंगे, उनके फ्रेंड्स होंगे, उनके एक्सपीरियंस से वो वीडियो करते हैं। एंड उनका टॉपमेट का भी मतलब मैंने उनसे 1-on-1 कंसल्टेंसी लिया था, उसमें भी ही वॉज वेरी हेल्पफुल। मैंने उनसे 1-2 क्वेश्चंस ऐसे पूछे जो जिनका आइडिया उन्हें नहीं था, बट ही कॉन्टेक्टेड विद एक्सपर्ट ऑफ दैट फील्ड एंड देन आफ्टर ही रीच्ड आउट टू मी। सो इट Thank you. वाज वेरी गुड एंड हम्बल फ्रॉम गौतम सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू। मच फॉर द। कुछ आपने कहा कि पीएलसी का रोड मैप आपने रेडी किया है, कुछ और अदर रोड मैप्स भी है, सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शेयर कीजिए, ताकि मैं वो आपकी जो मेहनत है जिससे लोगों का समय बच सकता है, लोगों को एक अच्छी गाइडेंस मिल सकती है, वो उन तक शेयर करूं। श्योर सर, अगर सब्सक्राइबर्स मुझे कनेक्ट कर रहे हैं और इस आपको यस कनेक्ट कर रहे हैं तो आई बी हैप्पी टू हेल्प। यस मैं यस। उनको समझा भी सकता हूँ कि अगर वो लोग फ्रेशर है तो उनको क्या करना चाहिए, और उनको कि
किसी किसी को फील्ड भी स्विच करनी होती है फ्रॉम प्रोडक्शन टू मेंटेनेंस, तो उनको अगर स्विच करना है तो उनके शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस, और अगर शॉर्ट लिस्ट हो जाए अगर उनका इंटरव्यू है तो व्हाट दे नीड टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट जेडी, आई एल हैप्पी टू हेल्प। ओके, सो आपके हेल्प के लिए मैं सर का लिंक्डइन प्रोफाइल अपने पिन कमेंट एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। एज वेल एज आपको करियर में अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड से हैं और सेम फील्ड में जा रहे हैं या फिर कोई भी करियर डाउट है तो आप मैसेज या फिर इनसे कनेक्शन बिल्ड करके अपने डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। थैंक यू सर, आपने इतने अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हमारे ऑडियंस के लिए प्रोवाइड करी। सो थैंक यू सो मच आप सबका भी इतने देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए। होप आप इस चीज़ सेशन को एंजॉय किए होंगे। ऐसे ही हम आगे भी एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट करते रहेंगे। थैंक यू प्रथम। माय प्लेजर।